पैर परस्पर मिले हुए हों। स्कंध को सीधा रखते हुए सिर को पीछे की ओर झुकाना है सरलता से। आंख को खुला रखना है। लोहार की धोखनी जैसा शीघ्रता से श्वास लेना है, छोड़ना है। ध्यान शिखामंडल में रखना है। शिखामंडल के नीचे ही बुद्धि के लिए मस्तिष्क है। पच्चीस बार कम से कम एक बार में करें। सीधा सिर ऊपर, दृष्टि आसमान की ओर, ध्यान शिखामंडल में और लोहार की धोखनी जैसा शीघ्रता से श्वास लेना है, छोड़ना है। मेधा शक्ति विकासक क्रिया। रिलैक्स। मेधा शक्ति विकासक क्रिया मानसिक तनाव के प्रबंधन के लिए, मस्तिष्क की शक्ति को विकसित करने के लिए आवश्यक है। गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं, ठुड्डी को छाती में लगाएं। श्वास को लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए सीधा। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाना है। कान को कंधे में लगाने का प्रयास। श्वास को लेते हुए सीधा। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास को लेते हुए सीधा। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ें। ठुड्डी को कंधे के समानांतर ले जाने का प्रयास। श्वास को लेते हुए सीधा। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर ले जाएं। हल्का खिंचाव देते हुए। मानसिक तनाव के प्रबंधन के लिए यह अभ्यास भी महत्वपूर्ण है। गर्दन को आगे झुकाएं। श्वास को लेते हुए आधा राउंड लगाएं। गर्दन को पीछे तक ले जाएं, छोड़ते हुए क्लॉकवाइज में ही आगे तक ले जाएं। पुनः श्वास को लेते हुए एंटी क्लॉकवाइज करके पीछे तक ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए सामने लाएं। उल्टा। श्वास को लेते हुए गर्दन को घुमा के पीछे तक ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमा के सामने तक। 3 बार इस अभ्यास को करें। गर्दन के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव जो हो रहा है उस पर ध्यान फोकस करें। श्वास को लेते हुए गर्दन को सीधा करें। दोनों हाथ ऊपर उठाना है श्वास को लेते हुए। श्वास को लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएं और पूरा ऊपर खींच के रखें सीधा। सामान्य रूप से खड़े रहें। श्वास को छोड़ते हुए नीचे। जब नीचे जाए तो सटना नहीं है इधर में, और ऊपर आए तो ऊपर भी कान में नहीं सटेगा। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 बार कम से कम। कंधे में होने वाले खिंचाव को महसूस करें। 3 से 5 बार इस अभ्यास को करें। श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ को बगल में फैला लें। उंगलियों को कंधे पे रख लें और गोल घुमाना है। पहले सीधा फिर उल्टा। जब घुमाएं बगल में यहाँ पे सटे, सामने सटे और पूरा ऊपर से खुलता हुआ जो शोल्डर है पूरी तरह से गोल घूमे। बहुत ही सरल अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम। शरीर के संपूर्ण अंगों के मजबूती के लिए योग आवश्यक है और मानसिक
स्थिति को भी मजबूत करने के लिए योग आवश्यक है। हमारा ध्यान जिस अंग पे अभ्यास हो रहा है वहीं पे हो। शोल्डर में होने वाले खिंचाव को महसूस करें। यह हृदय रोग में भी लाभप्रद है। लंग्स की कैपेसिटी को, फेफड़ों को ही मजबूत करता है। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथ सामने फैला लें। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर, दायां हाथ पीछे की ओर सामने, बायां हाथ दाहिने कंधे पे। श्वास को लेते हुए सामने, दूसरी ओर श्वास को छोड़ते हुए 3 बार इस अभ्यास को करें। ट्रंक मूवमेंट। वापस रिलैक्स। सामने हाथ को फैला लें। श्वास को छोड़ते हुए बैठना है। चेयर जैसा बनाना है घुटने का। श्वास को लेते हुए ऊपर 3 बार कम से कम। श्वास को छोड़ते हुए चेयर जैसा बैठें। श्वास को लेते हुए सीधा। रिलैक्स। एक प्रणाम आसन, प्रणाम की मुद्रा। श्वास को भरते हुए पीछे की ओर और श्वास को छोड़ते हुए सामने झुके। घुटना सीधा, दोनों हाथ पैरों के बगल में आ जाए। बायां पैर को ले जाए पीछे, जितना पीछे तक ले जा सकते। दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में और ऊपर देखना है। अश्व संचालन आसन। दाहिना पैर को ही ले जा करके बाएं पैर के पास पीछे रख दें और एड़ियों को जमीन में सटाते हुए पर्वताकार आकृति बनाएं। पर्वतासन। दोनों घुटने को जमीन पे रखें। ठुड्डी छाती जमीन पे, बीच से कमर थोड़ा सा उठा रहेगा, पेट जमीन में नहीं सटेगा। सामने से सिर को, गर्दन को उठा लें। भुजंगासन। पूरा आगे का और पीछे का भार हथेलियों पे और पैरों के अंगुलियों पे। पर्वतासन। पुनः एड़ियों को जमीन पे लगा लें। दाहिना पैर आगे रखें और पूर्व की स्थिति जो 4 में बनाते हैं। दूसरे पैर को भी पास में ले आए। पादहस्तासना, हस्तोत्तानासना और प्रणाम की मुद्रा। एक, हाथ को जोड़ लेना है। 2, श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए सामने झुके। 3, पैर को पीछे ले जाना है और श्वास को लेते हुए सिर को ऊपर उठाना है। घुटने को हल्का नीचे दबा के रखें। दाहिना पैर को भी पीछे ले जाएं। पर्वतासन। श्वास को छोड़ते हुए पर्वत जैसा आकृति बनाना है। दोनों घुटने जमीन पे, ठुड्डी जमीन पे, छाती जमीन पे। भुजंगासन। पुनः पर्वतासन। दाहिना पैर आगे, पादहस्तासना, हस्तोत्तानासना, प्रणाम की मुद्रा। रिलैक्स। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दाहिना पैर को पहले पीछे ले जाएंगे। 1 2 3, दायां पैर को पहले पीछे ले जाइए। 4 5 6 7 8, बायां पैर आगे। 9 10 11 12। 2 3, दाहिना पैर पीछे। 4 5 6 7 8, बायां पैर आगे। 9 10 11 12। इसे मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं। रिलैक्स। अब इसी अभ्यास को थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। 1 2 3, बायां पैर पीछे। 4, दाहिना पैर भी पीछे। 5, लेकिन यहाँ पे हम दंडासना करेंगे इस तरह से, कमर सीधा, दंड जैसा, घुटने जमीन पे, ठुड्डी छाती जमीन पे। 6 7, अब पर्वतासन में आएंगे। एड़ियों को जमीन से लगाएंगे, पर्वत जैसी आकृति बनाएंगे। दाहिना पैर आगे। 8 पीछे। 11 12। चलिए एक बार और इसको समझे। 1 प्रणाम मुद्रा। 2 3, बायां पैर पीछे। 4, दंड जैसा बनाना, दंडासना। 5, घुटने जमीन पे, ठुड्डी जमीन पे, छाती जमीन पे। 6 7 8, पर्वतासन। दाहिना पैर आगे। 9, संचालनासन। 10, पादहस्तासन। 11, हस्तोत्तानासन। 12, राम मुद्रा। दूसरे पैर से 1 2 3, दाहिना पैर पीछे। 4, दोनों पैर पीछे, दंडासना। 5, घुटने, छाती, ठुड्डी जमीन पे। 6 7 8, बायां पैर आगे। 9 10 11 12। 1 2 3, दाहिना पैर पीछे। 4 5 6 7, पर्वतासन। 8, बायां पैर आगे। 9 10 11 12। सूर्य नमस्कार अलग अलग लोगों ने अलग अलग से बताया है, वर्णन भी किया है। कोई परेशानी नहीं, कभी बायां कभी दायां जाता है। एक ऐसा भी अभ्यास जिसमें मैं बता रहा हूँ 2 बार करके, जो पैर पीछे ले जाते हैं वही आगे भी लाते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको जो सुविधाजनक लगे। हालांकि ये जो सबसे बेस्ट टेक्निक है जो हम कर रहे हैं वो है, बाकी आपको जैसा सुविधाजनक लगे कर सकते हैं। 1 2 3, बायां पैर पीछे। 4
दाहिना पैर पीछे और पर्वतासन 5, घुटने छाती ठुड्डी जमीन पे 6, भुजंगासन 7, पर्वतासन 8। बायां पैर हमने पीछे ले गया था, अभी बायां पैर ही आगे ले जाएंगे। 9, 10, 11, 12। दूसरे पैर से 1, 2, 3, दाहिना पैर पीछे 4, दोनों पैर पीछे, पर्वतासन 5, घुटने ठुड्डी छाती जमीन पे 6, भुजंगासन 7, पर्वतासन 8। दाहिना पैर पीछे ले गए थे, दाहिना पैर ही आगे लाएंगे। संचालनासन 9, 10, 11, 12। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां अत्यंत ही महत्वपूर्ण आसन, बच्चों से भी कराएं, युवा भी करें और वृद्ध भी करें। यदि कुछ भी आसन नहीं कर पाते हैं तो कुछ प्राणायाम और सूर्य नमस्कार अनिवार्य रूप से करें। दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, श्वास को भरते हुए श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। शशांक आसना मानसिक अस्थिरता है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, इन सब के लिए अभ्यास लाभप्रद है, लेकिन हमारा ध्यान इस अभ्यास में हमारे श्वासों पे ही हो। आराम से श्वास लेना है, छोड़ना है। शशांक आसन खरगोश, शशांक खरगोश को कहते हैं और उसकी तीव्रता आप देखिए, बौद्धिक क्षमता और तीव्रता उसकी बहुत ही देखने लायक है। श्वास को लेते हुए वापस जानु सिरासना, बायां पैर सीधा, दाहिना पैर को एड़ियों को जंघाओं के अंदरूनी भाग पे लगा करके रखिए। श्वास को लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए, श्वास को छोड़ते हुए हाथ सामने पैरों की उंगलियों को पकड़ लेना है और सिर को घुटने पे टिकाने का प्रयास, जितना क्षमता। श्वास लेते हुए वापस दोनों पैर को एक एक करके कर लीजिए। दाहिना पैर फैला लीजिए, बायां पैर की एड़ियों को शिवनीय स्थान पे और तलवे जंघाओं के अंदरूनी भाग पे रखते हुए श्वास को भरिए, श्वास को खाली करते हुए सामने। जानु सिरासना, रिलैक्स। यदि संभव हो तो पश्चिमोत्तानासना का भी अभ्यास करिए। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए सामने दोनों हाथों को पैरों के अंगूठे के पास और धीरे धीरे सिर को घुटने पे रखना है। वापस रिलैक्स। दोनों हाथ रख लें नाभि के बगल में जंघाओं पे। श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए आगे की ओर झुकना है और सिर को जमीन पे रखने का प्रयास। क्षमता अनुकूल रुकना है। श्वास को लेते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। श्वास को लेते हुए सीधा। पेट से संबंधित समस्याओं के लिए, डायबिटीज के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास। एक बार और श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें और सिर को थोड़ा ऊपर उठा कर रखें, दृष्टि सामने बना कर रखें। रिलैक्स। दोनों हाथ बगल में रख के
सामान्य रूप से लेट जाए। शिशु जब सोता है तो इस तरह का अभ्यास बिल्कुल ढीला छोड़ करके